हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लिए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और जो भी ये नया 2024 का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ फ्रेंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके नीचे दोस्तों जस्ट यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट स्कीम विथ एक्टिव इंटरेस्ट रेट रेंजिंग बिटवीन 3.5% एंड 6.75%। द टेन्योर ऑफ 7 days एंड 10 year। मतलब बात को समझिएगा। देखिए दोस्त, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करोगे तो यहां पर 3.5% से लेकर 6.75% मिलने वाला है इंटरेस्ट रेट। मतलब बात को समझिएगा, 3.5% से शुरुआत होगा और आप लोगों को 6.75% तक मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कितने दिन के लिए और मिनिमम और मैक्सिमम कितने दिन के लिए आप फिक्स डिपॉजिट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हो। तो फ्रेंड, मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब फिक्स डिपॉजिट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिलने वाला है आप लोगों को। तो दोस्त, सबसे पहले तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ सीनियर सिटीजन कैन एविल 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ओवर द रेगुलर एफडी रेट्स। मतलब बात को समझिएगा। देखिए, मतलब एक सीनियर सिटीजन होते हैं और एक नॉर्मल पर्सन होते हैं। नॉर्मल पर्सन वो होते हैं जिनका एज 18 साल से लेकर 50, मतलब कहा जाता है 60 के नीचे हो, तो वो किस में काउंट आएंगे, तो वो नॉर्मल पब्लिक में काउंट आएंगे। और सीनियर सिटीजन में कौन काउंट आएंगे, जिसका एज 60 से एबव हो गया, 60 साल के एबव के जितना भी व्यक्ति है वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो उन लोगों को 0.5%, मतलब 0.50 भी कहा जा सकता है, उन लोगों को एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है नॉर्मल पब्लिक के कंपेयर में। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा टेन्योर के बारे में। तो दोस्तों 7 दिन से लेकर 10 सालों के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो कोई भी पैसा का, किस में, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा फ्रेंड सॉरी फ्रेंड, उसके अलावा बात करूंगा तो थर्ड पॉइंट जैसे देख सकते हो लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन एन एफडी विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपीज। मतलब दोस्तों आप बहुत सारा पैसा मत जमा करिए, लेकिन आप कुछ भी पैसा जमा करना चाहते हो, देखिए यहां पर मिनिमम कितना दिया, तो 100 रुपया। 100 रुपया का भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा फ्रेंड, अगर लोन फैसिलिटी का बारे में बात करूंगा मैं, तो 90% देख सकते हो आप लोगों को लोन भी मिलेगा। लोन का मतलब दोस्तों ये एक एडिशनल जो बेनिफिट है आप लोगों को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, जैसे 5 लाख हो गया, 10 लाख, 10 करोड़ हो गया, उसका आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो। इन फ्यूचर मान लो आप लोगों को कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आप लोगों का कोई और भी जरूरत है, उसके लिए आप लोगों को लोन चाहिए, तो आप लोगों को दोस्तों 90% का आसानी से लोन मिल सकता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। अब ये मत पूछिएगा कि सिविल स्कोर खराब रहेगा तो मिल जाएगा क्या। तो दोस्तों ये आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ऑलरेडी पैसा दिला चुका है। ठीक है, तो उसमें से आप लोन लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैं बताऊंगा यहां पर, जैसे कि देख सकते हो एक नॉमिनेशन कैन बी एडेड। मतलब दोस्तों अगर आप मतलब इसमें और भी फैसिलिटी है, जैसे एक नॉमिनी का नाम तो सुने होंगे आप, कोई भी स्कीम में आप नॉमिनी वगैरह रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो इसमें भी उसी तरह नॉमिनेशन फैसिलिटी दिया गया। उसके अलावा फ्रेंड, अगर मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं, तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ एलिजिबिलिटी। तो आइए फ्रेंड, एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट एजुकेशन एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। मतलब मान लो कोई एजुकेशनल है या फिर दान में दिया हुआ कोई संस्था है, उसका भी डोनेशन में बहुत सारा पैसा रहता है, तो वो अपने डोनेशन के, मतलब जो भी कंपनी वगैरह उनका नाम है, तो उनके नाम पे वो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा इंडिविजुअल, जैसे हम हो गए, आप हो गए, अपने नाम पे कुछ फिक्स डिपॉजिट कर लिए पैसा का, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है ब्लाइंड पर्सन, मतलब जो अंधा हो गया, मतलब अंधा व्यक्ति है, वो भी चाहता है तो वो फिक्स डिपॉजिट कर सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, उसके अलावा क्लब है, कंपनी है, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट और सोसाइटी है, ये सारा अपने, मतलब देखिए दोस्तों, जैसे कि एक क्लब होता है, क्लब के भी नाम पे पैसा रहता है, तो क्लब अगर वो पैसा से और पैसा कमाना चाहता है
तो वो क्लब के नाम पे बहुत सारे, मतलब क्लब को जो चलाते हैं क्लब के नाम पे पैसा को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आइए उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, ये छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा रिसेंटली का, जो भी व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर और सीनियर सिटीजन। मतलब दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बताया कि सीनियर सिटीजन को नॉर्मल पब्लिक के कंपेयर में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मान लो वो अपने आप को शो करे कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, तो उन लोगों का मतलब एक डॉक्यूमेंट का जरूरत है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ये सब तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, आप लोगों के पास होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दोस्तों आप लोगों का बिजली बिल चलेगा या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। ये 3 चीज में से कोई एक आप लोगों का चलेगा। उसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड यहाँ पर भी चलेगा। इनमें से कोई एक जमा कर दीजिएगा, काम आप लोगों का हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को जैसे अगले पेज पर लेके चलूंगा, तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो लिखा हुआ हाउ टू इन्वेस्ट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी। मतलब ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, समझना। बहुत कोई के पास आज के समय टाइम नहीं होता ये सब काम करने के लिए, तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन तो है ही। तो आइए मैं उसके बारे में भी बताता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन मोड। अगर मान लो किसी के पास समय नहीं हो, ऑनलाइन करना चाहते हैं एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हो। उसको करने के लिए क्या करना होगा, उन लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पर उन लोगों का एक यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ होगा। अगर नेट बैंकिंग ऑन है तो बना हुआ होगा, अदरवाइज आप नेट बैंकिंग बना लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन टर्म डिपॉजिट का, वहां पर जाके आप फिक्स डिपॉजिट का कोई एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन रहता है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो फिल आउट ऑल नेसेसरी डिटेल्स आफ्टर वेरीफाई क्लिक ऑन द कंफर्म। मतलब फिल करना होगा आप लोगों को अपना पर्सनल डिटेल्स जो भी है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका क्या एड्रेस है, क्या करते हो आप, ये सारा चीज आप लोगों से मांगा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो ऑन द सक्सेस बुकिंग ऑफ डिपॉजिट ए कंफर्मेशन मैसेज विल गेट डिस्प्ले। मतलब कंफर्म होने के बाद एक मैसेज आप लोगों के मोबाइल पे आ जाएगा। और उसके अलावा दूसरा मेथड ये है दोस्तों कि आप ऑफलाइन मेथड से कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड, जाइए बैंक में पैसा लेकर आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप ये सब डॉक्यूमेंट रखना आप लोगों को बहुत अधिक जरूरी है। चलिए मैं आप लोगों को अब ये जो 2024 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर लिखा हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी रेट 2024, तो इसी साल का है दोस्तों। आइए मैं आप लोगों को सारा कुछ बता दे रहा हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे बॉक्स में देख रहे होंगे अभी, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों टेन्योर, यहाँ लिखा हुआ फॉर जनरल फॉर सीनियर सिटीजन। तो फॉर जनरल और सीनियर सिटीजन का मतलब आप समझ गए होंगे। मान लो दोस्तों 1 साल से अधिक और 2 साल से कम के लिए आप करते हो क्या, फिक्स डिपॉजिट, तो आप लोगों को 6.75% इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा इसी पैसा को अगर सीनियर सिटीजन करते हैं तो 7.25% मिलेगा। उसके अलावा फ्रेंड बात करूंगा मैं, अगर ये 2 साल से अधिक और 3 साल से कम के लिए करते हो तो 6.75% है। किसके लिए, तो नॉर्मल पब्लिक के लिए, और जनरल मतलब और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25%। उसके अलावा 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए करोगे तो 6.5% है। किसके लिए, तो नॉर्मल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 7%। उसके अलावा 5 साल से अधिक और 10 साल से कम के लिए करोगे तो 6.25% नॉर्मल पब्लिक को और 6.75% सीनियर सिटीजन को। तो दोस्तों देखिए इसमें एक खासियत चीज है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इनमें से सबसे ज्यादा आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें मिल रहा है, तो कम टाइम के डिपॉजिट पे, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या कीजिए, शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट कर दीजिए पैसा, और उसके बाद जब आप लोगों का टाइम पूरा हो जाएगा फिर उसको रिन्यू कर दीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। और उसके अलावा एक पॉइंट और भी ऑप्शन, अगर घर में आप लोगों के कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे जिनका एज 60 साल से एबव हो गया, उनके नाम पे करिए तो उनको और भी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मम्मी हो गई, आपके पापा के नाम पे कर दीजिए। तो ये सब दोस्तों छोटा छोटा पॉइंट मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा कमाई हो सके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा मन में तो एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।